जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का मुख्य विषय है, जैसा कि आप सभी ने ये सुना होगा कि मौलाना तकी रजा का कहना है कि हमने अपने मुसलमानों को कंट्रोल में कर रखा है। जिस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे, तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी। आज इस विषय पर इस दो कौड़ी के मौलाना जब तब भड़काऊ बातें करता रहता है, इसे आज मैं जवाब देने का कार्य कर रहा हूँ, और वो भी ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ। तो एक तरफ है भड़काऊ मौलाना और एक तरफ है भड़काऊ भाईजान बंधु। इसे आप हैदराबादी लंगूर के नाम से भी जानते होंगे या हैदराबादी जोकर के नाम से भी जानते होंगे। छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। तो मौलाना तकी रजा कहता है कि हमने अपने मुसलमानों को कंट्रोल में कर रखा है। यदि हम सड़कों पर आ जाएंगे तो तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी तुम्हारे जैसे मौलाना अच्छा काम भी कर लेते हैं। है यही अच्छा कि तू अपने मुसलमानों को कंट्रोल में रख, क्योंकि इसे पावन पवित्र धरा माँ भारती आर्यावर्त में वीरों की कमी नहीं है, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा। तू नियंत्रण में रख, यही अच्छा है, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम पृथ्वीराज चौहान के हमारे पूर्वज हैं। बप्पा रावल का रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है। छत्रपति शिवाजी के पराक्रम, शौर्य, उनके अद्वितीय अनुपम गाथा को हमने सुना ही नहीं है, अपितु से आत्मसात भी किया है, और हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। और इस पावन पवित्र धरा भूमि पर वो नागा साधु तो तुम्हें याद ही होगा, जिससे हमारे पूर्वज नागा साधुओं ने सन 1666 ईस्वी में औरंगजेब की सेना को, जिसकी तू बहुत बातें करता है, औरंगजेब की सेना को पीठ दिखाने पर विवश कर दिया था। भागी थी पीठ दिखाकर औरंगजेब की सेना। यही धरती है जहां गोपाल पाठा ने जब शस्त्र धारण किया था, तो तुम्हारे पूर्वजों में त्राहिमाम मच गई थी। और तो उसे नियंत्रण में ही रख, यही अच्छा है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भी एक बार कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसके बाद उसे हमारे बप्पा रावल ने उसे कंट्रोल में किया और उसे कुत्ते की तरह मार मार कर ईरान की तरफ खदेड़ कर भगाया था। और बोलने से पहले तू याद कर, यह धरती वही महाराणा प्रताप की है, धरती है जिस महाराणा प्रताप के रौद्र रूप से सम्राट अकबर कभी के सामने नहीं कब आ पाया था, कभी नहीं आया। खौफ था ऐसा कि अकबर ने कभी उनके आगे आने की हिम्मत नहीं की। है ठीक कि तू उसे कंट्रोल में रख, है ठीक यही कि तू उसे कंट्रोल में रख रहा, क्योंकि यह वही हरि सिंह नलवा थे जिन्होंने तलवार के दम पर तुम्हें सलवार पहनाई थी, जिसे पठान सूट के नाम से भी जाना जाता है। यही नलवा, वो हरि सिंह नलवा थे जिन्होंने तलवार के बल पर सलवार पहनाई थी। और जिस अकबर की बात करता है, वो तो हमारे महाराणा प्रताप के डर से थर थर कांपता था। डराता किसे है तू? कुछ भी कहने से पहले उस पावन खिंड के युद्ध को याद कर ले, और उस दिव्य के युद्ध को भी भूलना मत,
जब हमारे महाराणा प्रताप की सेना ने तुम्हारे 30,000 से ज़्यादा मुगलों की सेना को बंदी बनाया था, और तो और उसे खदेड़ते हुए अजमेर तक खदेड़ दिया था। यदि याद कर, जब जिहादी टीपू सुल्तान भी कंट्रोल से बाहर हो गया था, वो भी सड़कों पर आ गया था। वो रूह कांपने आया था, खुद उसकी रूह कांप गई जब हमारे पूर्वजों कुड़वा जनजाति हिंदुओं ने उसे आमने सामने के युद्ध में 31 बार परास्त किया था। 31 बार उसके दांत खट्टे किए थे। तू डराता किसे है? भागी थी पीठ दिखाकर टीपू सुल्तान की सेना। वो वही टीपू सुल्तान था जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपने 2 पुत्रों को औरंगजेब, क्षमा कीजिएगा, भागी थी पीठ दिखाकर टीपू सुल्तान की सेना, और जिस टीपू सुल्तान ने अपने जान के डर से अंग्रेजों को अपने 2 पुत्रों को गिरवी रखकर भागा था। ये मौलाना तौकीर रजा कह रहा है कि हमने मुस्लिमों को कंट्रोल में कर रखा है, तो इस जैसे मौलाना कभी अच्छा काम भी कर लेते हैं। है ठीक यही कि तू उसे कंट्रोल में रख, क्योंकि इस पावन पुण्य धरा आर्यावर्त पर वीर नागा साधु भी रहते हैं। इस पावन पुण्य धरा पर वीर नागा साधु भी रहते हैं। तुम्हें स्मरण रहे कि इसी वीर नागा साधुओं ने सन 1757 ईस्वी में मात्र 3,000 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली की सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया था। वही नागा साधु जिन्होंने औरंगजेब की सेना को दुम दबाकर भागने पर विवश कर दिया था, जो मूलतः नागालैंड के रहने वाले हैं। ये मात्र 3,000 नागा साधुओं ने 30,000 से भी ज़्यादा अहमद शाह अब्दाली की सेना को और अहमद शाह अब्दाली को दिन में तारे दिखा दिए थे। तू डराता किसे है? ये मौलाना तौकीर रजा कहता है, हम जिन सड़कों पर आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तू एक बार आकर तो देख ले, हम हिंदुओं में राणा हमीर देव चौहान का ही रक्त बह रहा है। हमारी धमनियों में राणा हमीर देव चौहान का ही रक्त बह रहा है। वही राणा हमीर देव चौहान जिनका शासनकाल 1283 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक था, और हमारे इस वीर पराक्रमी हिंदू हृदय सम्राट हमीर देव चौहान ने 1292 ईस्वी में जालून खिलजी को परास्त किया था। जालून खिलजी को परास्त नहीं किया था, अपितु उससे 50 लाख का हर्जाना भी वसूला था। तू डराता किसे है? तू बात करता है कंट्रोल में से बाहर ना आने की। तू कंट्रोल में रह, यही अच्छा है, क्योंकि इसी हमारे राणा हमीर देव चौहान ने, जो तुम्हारे जालूद खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों ही था, को भी परास्त किया था। और यह सन था 1299 ईस्वी में। तो 1299 ईस्वी में हमारे राणा हमीर देव चौहान ने 1292 जालूद खिलजी को परास्त किया था, और उसके 7 साल बाद 1299 ईस्वी में जालूद खिलजी को भी परास्त किया था, और उस खिलजी को कुत्ते की तरह खदेड़ कर भगाया था। ये भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा कहता है कि जिस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे, और अरे तौकीर रजा, सड़क के छाप जैसे लोग तुम्हारे और कर ही क्या सकते हैं। हमने अपने मुसलमान भाइयों को कंट्रोल में कर रखा है। कंट्रोल में रख रहे, यही अच्छा है, क्योंकि हम सूरवीर पराक्रमी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमने उन्हें हृदय में बसाया है। हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। याद है ना वो महाराणा प्रताप, वो लंबे मजबूत और ताकतवर महाराणा प्रताप अपने हाथ में जब तलवार लेकर चलते थे
तो ऐसा लगता था मानो आधी सेना को वो अकेले ही ले डूबेंगे। वो महान पराक्रमी वीर महाराणा प्रताप आदित्य महाराणा प्रताप, जिन्होंने मात्र 3 घंटे में ही लाशों के ढेर बिछा दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब्दुल कादिर बदायूनी के शब्द हैं। इतिहास का सच्चा से पढ़ और ये बात मत कर कि हमने अपने मुसलमानों को कंट्रोल में कर रखा है। यदि कंट्रोल से बाहर आ जाएं तो उसे कंट्रोल में करना हमें आता है। ध्यान रहे तो कि राजा जी, यदि सड़क पर निकलना जानते हैं तो हम हिंदू भी सड़क पर निकलना जानते हैं। परमारवंशी राजा भोज का नाम तो सुना ही होगा, जिसने मोहम्मद गजनी को खदेड़ते हुए गुजरात से भगाया था। मोहम्मद गजनी को, तुम्हारे पूर्वज जिसके तुम वंशज हो। मौलाना तौकीर रजा सड़क पर निकलने की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने अपने मुसलमानों को कंट्रोल में कर रखा है। अच्छा है कि वो मुसलमानों को मुसलमान कंट्रोल में ही रहे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी एक बार कंट्रोल से बाहर हो गया था। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था, इतिहास इसका साक्षी है। तब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है, को राणा हमीर सिंह ने कंट्रोल में किया और 6 महीने तक उसे बंदी बनाकर रखा। अतः कंट्रोल में से बाहर होने पर उसे बंदी बनाना हमें आता है, उसे उसकी भाषा में जवाब देना हमें आता है। तू डरता किससे है? यही अच्छा तू अपने मुसलमानों भाइयों को कंट्रोल में रख। यही अच्छा तू अपने मुसलमान भाइयों को कंट्रोल में रख। तू हमारे रूह की बात न कर। तेरे मजहब के 4 खलीफा भी कंट्रोल से बाहर हो गए थे, कंट्रोल से बाहर आ गए थे। तुझे तेरे 4 खलीफा तो याद ही होंगे। पहला तेरा खलीफा था अबू बकर, दूसरा था उमर, तीसरा था उस्मान और चौथा था अली। ये तेरे चारों खलीफे भी सड़कों पर आ गए थे। ये तेरे 4 खलीफे भी सड़कों पर आ गए थे, कंट्रोल से बाहर हो गए थे। फिर तुम्हारे इन 4 खलीफाओं को हमारे हिंदू हृदय सम्राट मिहिरकुल ने काट डाला था, जन्नत की सैर करा दी थी और 72 हुरों के पास भेज दिया था। वो रानी रासमणी तो याद ही होगा। वो रानी रासमणी भी तुम्हें याद होना चाहिए और इसे भूलना मत, जिसने बंगाल के नवाब ने ढाका के मुस्लिम नवाब से हमारे 2000 हिंदुओं को मुस्लिम नवाब के से आज़ाद कराया था, वो भी उसके नाक के नीचे से। भड़काऊ मौलाना कहता है कि हम यदि सड़कों पर आ जाएंगे तो तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी, और यह भी कहता है कि हमने अपने मुस्लिमों को कंट्रोल में कर रखा है यही ठीक कि तुझे कंट्रोल में रख। जब जब मुस्लिम कंट्रोल से बाहर हुआ है तब तब इस पावन पुनित धरा पर तब एक राणा कुंभा अवतरित हुए हैं। इन्होंने 56 बार जो मुस्लिम सड़क पर आ गए थे, जो औरों की रूह कपाने आए थे, उनके खुद के रूह कांप गए थे और दुम दबाकर वापस अपने बिल के अंदर छुप गए थे, अपने बिल के अंदर घुस गए थे और जो 56 बार कंट्रोल के बाहर हुए थे उसे काबू में करके दिखाया था। ये थे हमारे राणा कुंभा वही हैं जिन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध 56 युद्ध लड़े थे और 56 युद्ध में वो विजयी हुए थे। 56 युद्ध लड़े और 56 युद्ध सभी में वो विजयी हुए थे। कंट्रोल से बाहर तैमूरलंग भी हो गया था। वो सड़कों पर आ गया था, वो रूह का पानी आया था, उसकी खुद की रूह कांप गई जब सन 93 ईस्वी
1399 में राम प्यारी गुर्जर ने अपने 40,000 वीरांगनाओं के दम पर तैमूरलंग के दांत खट्टे कर दिए थे और भागी थी पीठ दिखाकर तैमूरलंग की सेना, पीठ दिखाकर भागी थी, उल्टे पांव भागी थी तैमूरलंग की सेना। तू शिरदिली की बात करता है, तू शिरदिली की बात करता है। निहत्थे पे वार करने वाले कभी शिरदिल नहीं हो सकते, पीठ पीछे से वार करने वाले कभी शिरदिल नहीं हो सकते। ये बुजदिली है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तू शिरदिली की बात करता है, तू शिरदिली की बात करता है। रात में सोए हुए पर वार करके उसकी हत्या करने वाले शिरदिल कब से हो गए? ये बुजदिलों का काम है। ठीक ऐसा ही बुजदिली तुम्हारे सम्राट अकबर ने भी किया था, जब बेहोशी की अवस्था में हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर कलम किया था। बुजदिल कभी शिरदिल से टकराने की हिम्मत न करे। शिरदिल अभी भी जिंदा है। जय श्री राम।